क्या आप सोच सकते हैं कि कोई महिला उस किचन में खाना बनाती रहे जहां उसका पति दफन है कई महीने से? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है अहमदाबाद के गुजरात में कि एक महिला उस किचन में खाना बनाती रही जहां उसका पति दफन है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बिहार के सीवान से। वहां एक रहने वाला लड़का जिसका नाम होता है अकबर, और उसे प्यार हो जाता है रूबी नाम की एक लड़की से। ये कहानी है 2014 की। जब 2014 में इन दोनों को प्यार हो जाता है, ये अपने अपने घर पर बताते हैं, तो घर वाले शादी करने से मना कर देते हैं। लेकिन ये दोनों जिद पे अड़ जाते हैं, इधर अकबर और उधर रूबी। ये दोनों शादी कर लेते हैं। घर वाले जब रजामंदी नहीं देते हैं तो ये दोनों एक फैसला करते हैं कि क्यों ना यहाँ से निकलकर कहीं बाहर चला जाए, वहां जाकर अपनी एक दुनिया बसाई जाए। अब दोनों लोग सीवान से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं गुजरात के अहमदाबाद में। वहां जाकर सबसे पहले एक कमरा किराए पर लेते हैं, वहां रहने लगते हैं। साथ ही साथ अकबर एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगती है। इन्हें दो लड़के भी होते हैं। वक्त बीतता रहता है और साल आ जाता है 2024 का। अब 2024 में अकबर अचानक घर से गायब हो जाता है। तो ये लोग जहाँ रहते थे जिस कॉलोनी में, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग रूबी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति अकबर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो रूबी कहती है कि उनकी दुबई में एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, इसलिए अकबर दुबई चले गए हैं। अब मोहल्ले पड़ोस के लोग भी ये बात सोचकर दिल में जान लेते हैं कि शायद इनकी नौकरी लग गई है, तो ये वहां चले गए हैं। अब रूबी कुछ महीनों तक तो वहां रहती है, लगभग 3 से 4 महीने उसी कमरे में रहती है जहां अकबर भी रहता था। अब जब टाइम बीत गया तो रूबी वो कमरा खाली कर देती है और कहीं दूसरी जगह चली जाती है। अब कुछ दिन तक तो वो कमरा खाली बना रहा, उसके बाद एक वहां दूसरा किराएदार आता है, वो भी कुछ महीने रहता है, इसके बाद वो भी चला जाता है। अब इधर एक कांस्टेबल होता है, उसे एक मुखबिर सूचना देता है कि अकबर नाम का व्यक्ति जो बिहार के सीवान का रहने वाला है, वो कोई दुबई नौकरी करने नहीं गया है, बल्कि उसका कत्ल हो गया है। अब वो कांस्टेबल अपने स्तर पर इस केस की खोजबीन स्टार्ट करता है। उसे भी कुछ शक हो जाता है। अब वो बात बताता है अपने आला अधिकारियों को। अब आला अधिकारी जब इस केस की तहकीकात करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि अकबर सामान्य तौर से दुबई नहीं गया है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट तलाशे जाते हैं, उसके रिश्तेदारों से बात की जाती है, यहाँ तक कि पुलिस वाले सीवान में उसके घर वालों तक का नंबर ट्राई कर लेते हैं। वो भी कहते हैं कि शादी के बाद से अकबर से हमारे उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन अकबर अगर दुबई जाता तो शायद हमें बता के जाता। अब पुलिस वाले पहुंच जाते हैं कोर्ट। वहां जाकर इजाजत लेते हैं कि ये लोग जिस घर में रहते थे हमें उसकी खुदाई करनी है, शायद वहां वो मिल सके। अब पुलिस वाले बाकायदा मजिस्ट्रेट को अपने साथ लेते हैं और पहुंच जाते हैं उस घर में जहां अकबर और रूबी रहती थी। अब पुलिस वाले एक एक कोना, एक एक दीवार, हर जगह तलाश कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई चीज संदिग्ध नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन एक पुलिस वाला जब किचन के अंदर जाता है तो वहां कुछ चीज ऐसी वो देख लेता है जिससे उसके कान खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो देखता है कि जो किचन की फर्श है उसमें टाइल्स लगे हुए हैं, वो टाइल्स बेतरतीब तरीके से लगे हुए हैं, यानी सही नहीं लगे हैं, किसी अनाड़ी व्यक्ति ने लगाए हैं। जबकि पूरे घर में सब कुछ काम एक अच्छे तरह से हुआ है, जैसे एक प्रोफेशनल कारीगर करता है। पुलिस वालों को जब शक होता है तो वो खुदाई का ऑर्डर दे देते हैं उसी किचन में जहां रूबी खाना बनाती थी। अब जैसे ही थोड़ी खुदाई होती है तो उसके किचन के अंदर से हड्डी के टुकड़े निकलने लगते हैं। अब पुलिस वाले थोड़े एहतियात के साथ खुदाई कराते हैं तो पुलिस वालों को टुकड़ों में हड्डियां बरामद होती हैं। अब पुलिस वाले सारी हड्डियां निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें शक हो गया था कि शायद अकबर को पहले मारा गया है, उसके बाद उसके टुकड़े करे गए हैं लाश के, फिर दफन किया गया है। अब पुलिस वाले सबसे पहले उसकी पत्नी रूबी को गिरफ्तार करते हैं। रूबी से उन्हें एक अजीब कहानी पता होती है। वो कहानी ये सामने आती है कि रूबी को इमरान नाम के एक लड़के से इश्क हो जाता है। अब इधर अकबर जब ड्यूटी करने कंपनी में जाता है तो इमरान रूबी के घर चला आता है। अब ये बात
चलती रहती है, लेकिन एक दिन मोहल्ले पड़ोस के कुछ लोगों के जरिए अकबर को खबर हो जाती है कि तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब ये बात जब अकबर जानता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो रूबी को समझाता है कि हमारी एक अच्छी दुनिया है, हमारे 2 बच्चे हैं, तुम जिस रास्ते पे जा रही हो उस रास्ते का कोई अंत नहीं है, हमारी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अकबर रूबी को जितना ही समझाता इमरान से दूरी बनाने को, रूबी उतना ही करीब चली जाती है इमरान के। अब इमरान को जब इस मामले में रूबी बताती है तो वो भी कुछ ऐसा करने को तैयार हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम अकबर को रास्ते से ही हटा दें। अब एक दिन इमरान रूबी के घर पे होता है, तभी अचानक से अकबर घर पे आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर उसका कत्ल कर देते हैं। उसके बाद उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और फिर प्लान बनाते हैं कि अगर हम इसकी बॉडी घर से बाहर लेके जाएंगे तो किसी ना किसी को शक हो जाएगा। इनके दिमाग में एक मूवी चल रही थी, दृश्यम। दृश्यम मूवी में एक दृश्य दिखाया गया है कि अजय देवगन एक लाश को थाने के अंदर ही दफन कर देता है, वहां किसी को शक ही नहीं हो सकता। इसके बाद ये किचन के अंदर गड्ढा करते हैं और उसकी लाश उस किचन में ही दफना देते हैं। इसके बाद वहां पर टाइल्स लगा देते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी चालू कर देते हैं। अब रूबी लगभग 3 से 4 महीने तक उसी किचन में खाना बनाती रही, उसी जगह पर खड़े होकर खाना बनाती थी जिसके नीचे उसका अपना पति यानी अकबर दफन है। अब पुलिस वाले इमरान को गिरफ्तार करते हैं। इमरान अपने 2 दोस्तों का नाम और बताता है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये सारे लोग जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये राज बाहर कैसे आया कि अकबर का कत्ल हो गया है। दरअसल इमरान ने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया था अकबर के कत्ल में। अब जो वो 2 दोस्त थे वो एक जगह पर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि अकबर जो है वो कहीं दुबई नहीं गया है बल्कि उसका कत्ल हो गया है। वहां एक पुलिस का मुखबिर खड़ा था, उसने अपने कानों से ये सारी बातें सुन ली और उस कांस्टेबल को जाके बता दी। यहाँ पर सलाम करना चाहूंगा उस कांस्टेबल को जिसने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया और कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।